Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 62. In this video we are going to start from section 63. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 6 को, जो कि डील करता है इम्प्रूवमेंट्स एंड कंपनसेशन के साथ. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्प्रूवमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड्स कि आया लैंडलॉर्ड इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है या नहीं और उसकी मद में वो रेंट बढ़ा सकता है या नहीं. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स बाय टेनेंट्स कि क्या टेनेंट को ये राइट दिया गया है कि वो किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता है या नहीं. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 63 से. सेक्शन 63 बात करता है टाइटल ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स. अब यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन का टाइटल देखें तो बात की गई है ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स की. ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कौन है? जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है. सो टेनेंट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज इंटाइटल्ड टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स ऑन हिज टेनेंसी. कि ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है अंडर सेक्शन 5 सेक्शन 6 की क्लॉज के अकॉर्डिंग और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, तो वो अगर अपनी लैंड पर इम्प्रूवमेंट्स करना चाहे तो वो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर और लैंडलॉर्ड वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है. नेक्स्ट है सेक्शन 64 टाइटल ऑफ द टेनेंट्स नॉट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स. अब ये सेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. टाइटल क्या कह रहा है सेक्शन का कि ऐसे टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है क्या वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं या नहीं. So subsection 1, a tenant not having the right of occupancy may make the improvements on his tenancy with the assent of his landlord. अब पहली बात कर दी गई है कि ऐसे tenants जिनके पास right of occupancy नहीं है वो चाहें तो अपनी जमीन के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी प्रोविजन क्या कह रही है कि आपने इम्प्रूवमेंट करने से पहले लैंडलॉर्ड्स की एसेंट लेनी जरूरी है. लैंडलॉर्ड अगर आपको अलाउ करता है तो तब आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सबसेक्शन 2, if at any time the question arises whether or not the landlord assented to the making of an improvement by the tenant not having the right of occupancy, the assent may be inferred from the circumstances. अब अगर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, लेट्स सपोज कि टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं था उन्होंने जमीन पर इम्प्रूवमेंट्स कर दी और अब सवाल ये उठा है कि आया लैंडलॉर्ड ने इनको परमिट किया था या नहीं. सो अगर तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने अपनी एसेंट नहीं दी थी, मैंने इनको अलाउ नहीं किया था कि आप ज़मीन पर इम्प्रूवमेंट्स करें, तो फिर लैंडलॉर्ड की ये मर्जी, लैंडलॉर्ड की ये परमिशन हालातों वाक़यात को देखते हुए कंसिडर की जाएगी. यानी कि सर्कमस्टांसिस को देखा जाएगा, उसके बाद फिर कंपनसेशन को डिसाइड किया जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 65. सेक्शन 65 बात करता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. अब सेक्शन 65 ने बात कर दी कि इस एक्ट के आने से पहले जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उनका क्या होगा. सो इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द टेनेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be deemed to have been made in accordance with this act unless in case of the tenant not having the right of occupancy it is shown that the improvement was made in contravention of written agreement between him and his landlord. अब सिंपल जनरल रूल पहले डिस्कस कर दिया कि इस एक्ट से आने से पहले अगर टेनेंट की जानिब से ज़मीन पर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं तो उनको ऐसा ही समझा जाएगा जैसा कि इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं. यानी कि उनको उनके ऊपर किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस. अब ये तो जनरल रूल आ गया. इसके साथ क्या है कि अगर
ऐसे टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं था, अगर ऐसा जाहिर होता है कि उन्होंने ज़मीन पर इम्प्रूवमेंट्स अपने और लैंडलॉर्ड के दरमियान जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके खिलाफ जाकर की हैं, तो फिर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनके लिए कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट में रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। सो जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं था, अगर उन्होंने उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर इम्प्रूवमेंट की है तो वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 66 के ऊपर। सेक्शन 66 बात करता है इम्प्रूवमेंट्स बिगिन इन एंटिसिपेशन ऑफ इजेक्टमेंट। अब ये सेक्शन कह रहा है कि अगर आपको इजेक्ट आउट करने का नोटिस दे दिया गया, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, तो क्या आप कंपनसेशन के लिए लायबल हैं, इंटाइटल्ड हैं? सो अ टेनेंट इजेक्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और इन परसुएंस ऑफ द नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट, यानी कि ऐसे टेनेंट्स जिनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास हो गई कि इनको इजेक्ट आउट किया जाए, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और अगर उनको रेवेन्यू ऑफिसर या लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई नोटिस भेज दिया गया है इजेक्टमेंट से रिलेटेड, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी इंप्रूवमेंट्स बिगन बाय हिम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और सर्विस ऑफ द नोटिस विच रिजल्टेड इन हिज इजेक्टमेंट। तो ऐसी सूरत में शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, वो टेनेंट कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे अगर उन्होंने सूट फाइल होने के बाद, नोटिस भेजे जाने के बाद, जो कि उनकी इजेक्टमेंट से रिलेटेड था, उन्होंने उसके बाद जमीन पर कोई इंप्रूवमेंट की है तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 67 के ऊपर। सेक्शन 67 बात करता है टेंडर ऑफ लीज फॉर 20 years टू अ टेनेंट टू बी अ बार टू राइट टू कंपनसेशन। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि 20 years तक अगर किसी पर्सन को जमीन लीज पर दी गई है तो उसके राइट ऑफ कंपनसेशन के ऊपर बार लग रहा है। कैसे? इफ द लैंडलॉर्ड टेंडर्स टू अ टेनेंट लीज ऑफ हिज टेनेंसी फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर at the rent then paid by tenant or of such other rent is agreed upon। अब अगर तो लैंडलॉर्ड ने किसी टेनेंट को लीज पर कोई जमीन दी है और 20 साल से ज्यादा अरसे के लिए वो जमीन उसको दी है, और जिस दिन से वो जमीन उसको लीज आउट की गई है उस दिन से जो रेंट लैंडलॉर्ड बता रहा है, टेनेंट ने वो रेंट भी उसके अकॉर्डिंग पे कर दिया है, या जो भी उनके दरमियान रेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था, अगर तो वो रेंट पे हो चुका है जो डिसाइड हुआ था, द टेंडर इफ एक्सेप्टेड बाय द टेनेंट शेल बार एनी क्लेम बाय हिम टू कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रीवियसली मेड ऑन द टेनेंसी। तो ऐसी सूरत में ये चीज बार, अगर वो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली, जो लीज पर जमीन दी गई थी, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो शेल का वर्ड यूज हुआ है, वो इस चीज पर बार लगा रहा है कि अगर प्रीवियसली उस जमीन पर कोई इंप्रूवमेंट हुई है तो वो उससे रिलेटेड कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। इसके साथ है सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है liability to pay compensation for improvements to the tenants on ejectment or on enhancement of his rent। अब इस सेक्शन के अंदर लाइबिलिटी की बात की गई है। सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, अ टेनेंट हु हैज मेड एन इम्प्रूवमेंट ऑन हिज टेनेंसी इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट शैल नॉट बी इजेक्टेड एंड द रेंट पेएबल बाय हिम शैल नॉट बी enhanced until he has received the compensation for improvement। कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी टेनेंट ने अपनी जमीन पर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट की है, इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर उसने जमीन पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो आप उसको उस वक्त तक इजेक्ट आउट नहीं कर सकते उस जमीन से, और ना ही जो रेंट वो पे कर रहा है उसको आप बढ़ा सकते हैं until and unless he has received compensation for improvement। until and unless इस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड लैंडलॉर्ड की तरफ से उसको कंपनसेशन नहीं दे दी गई। सो जब तक उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो उसको जमीन से इजेक्ट आउट किया जा सकता है और ना ही उसका रेंट बढ़ाया जा सकता है।
है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 63 से सेक्शन 68 के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि टेनेंट्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, अगर वो इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो फिर उनको कितनी कंपनसेशन मिलेगी। सो हमने क्लासेस ऑफ टेनेंट्स को भी देख लिया कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले कर सकते हैं, या जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है क्या वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।